कश्मीर में लगातार बिहारियों की हत्याएं हो रही है। लगातार आतंकवादी जो हैं वो टारगेट करके जो अप्रवासी मजदूर हैं, खास करके जो बिहार के हैं लोग हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट ललन सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप तो काफ़ी समय तक जो है अपने करियर में कश्मीर में भी रहे, बॉर्डर पर भी रहें। क्या कहेंगे जिस तरह से कश्मीर में हत्याएं हो रही है, खास करके जो बिहार के मजदूर हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत सटीक है और आज इसकी ज़रूरत है कि इसके ऊपर गंभीर चिंतन किया जाए, क्योंकि मैं अर्धसैनिक बल का अधिकारी रहा हूँ और कश्मीर को बेहतर ढंग से वहाँ मैंने ऑपरेशन किया है। अभी हाल के दिनों में और उससे कुछ पहले भी हमारे बिहारी मजदूर जो संगठित रूप से वहाँ पे नहीं है, और कोई ईंटे भट्टे पे काम करता है, कुछ लोग खेती का भी काम करते हैं और कुछ फलों के साथ उनके व्यापार में सहायक के रूप में काम करते हैं। अभी कल जो बडगाम के अंदर 2 मजदूरों को आतंकी ने हमला किया और गोलियों का बौछार उन पे किया, उसमें एक की तो मौत हो गई और दूसरा बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में हॉस्पिटलाइज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बिहारी मजदूर अगर इस तरह से उनकी जानें जा रही हैं, तो सबसे दुखद बात यह है कि इनके भविष्य, इनके परिवार और इनके बारे में किसी को सोचने का समय नहीं है। क्योंकि अगर कोई फौजी मरता है या किसी फौजी के साथ कोई भी तरह का इंसिडेंट होता है या किसी बैंक अधिकारी जो कि एक हुआ है, इनको कई तरह की फैसिलिटीज़ भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रावधान है। लेकिन जो ये मजदूर अपने घरों से बहुत दूर और केवल विकास के कार्यों में साथ रहते हैं और उनको किसी भी प्रकार का अगर देखभाल उनके परिवार को नहीं होगा, तो सबसे पहली दुखद बात तो ये है कि क्यों इन लोगों को उस जगह जाने दिया जाए जहां इनकी सुरक्षा की व्यवस्था ना हो। नंबर 2, राज्य सरकार इसके लिए क्या व्यवस्थित ढंग से इनके बारे में सोच रही है, ये अभी तक किसी को जानकारी नहीं हो रही है। क्योंकि जब अगर दोनों मजदूरों के ऊपर आतंकी हमले हुए हैं, तो उनके साथ कौन सा सुविधाजनक स्थिति हमारी राज्य सरकार के द्वारा, कोई नोडल एजेंसी के द्वारा हुआ है, अभी किसी को भी नहीं समाचार प्राप्त हो रही है। तो मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये बिहार की मजबूरी है कि गरीब तबके के लोग अपने राज्य से दूर जाते हैं और वहाँ के विकास के साथ लग जाते हैं, लेकिन जब आतंकी जैसे लोग उनको मौत के घाट उतार देते हैं, तो सबसे दुखद बात है कि उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में कोई सोच नहीं। कि ये बिहार की मजबूरी है कि गरीब तबके के लोग अपने राज्य से दूर जाते हैं और वहाँ के विकास के साथ लग जाते हैं, लेकिन जब आतंकी जैसे लोग उनको मौत के घाट उतार देते हैं, तो सबसे दुखद बात है कि उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में कोई सोच नहीं होता। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अर्धसैनिक बल के अधिकारी के तौर पे वहाँ 2-3 साल सर्विस किया, और जिस तरह से अभी प्रवासी मजदूर और कश्मीरी पंडितों के साथ अभी वारदातें हो रही हैं, और आज 3 बजे जो भारत सरकार के अमित शाह गृह मंत्री साहब का अर्धसैनिक बल हेड, NSA चीफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो चर्चा होने जा रही है, उसमें ये प्रश्न भी उठना चाहिए कि जो असंगठित, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो वहाँ के कार्यों के साथ विकास में जुड़े हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कौन सा बंदोबस्त आप कर रहे हैं। नंबर 2, अगर उनके साथ कोई हादसा होता है, तो जैसे सुरक्षा बलों और भारत के नागरिक के साथ सुविधाओं का प्रावधान है, वो इनके साथ भी होनी चाहिए और ये आवश्यक है। अन्यथा लोगों के अंदर पहले ही पता है कि बिहार के मजदूर जा रहे हैं बाहर, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में और कभी और राज्यों में, इनकी सम्मान का कोई स्थिति बनता नहीं है। और जो कल बडगाम में हुआ, ये बहुत ही दुखद है और इसके ऊपर राज्य सरकार को पूरी तौर पे चौकस होना पड़ेगा और इसके भविष्य, इनके परिवार के लिए कुछ न कुछ बेहतर ढंग का प्रयास करना आज की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से बिहार में जो है अभी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, और कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ भी जो है वो राज्यपाल का जो है वो शासन है, और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से बीजेपी ही का शासन कर सकते हैं। तो अब इस तरह से जिस तरह से हत्याएं हो रही है, एक बार फिर से कश्मीर में जो है खास करके बिहारियों को और बाहर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है केंद्र सरकार को इसके लिए कुछ एक्शन करना चाहिए? एकदम, देखिए, चर्चाएं तो लगातार हो रही हैं, लेकिन आज जो 3 बजे की मीटिंग है, वो बहुत हाई लेवल की मीटिंग है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब विश्वास खत्म हो जाता है, अगर शरीर का हड्डी टूट जाए, शरीर को तोड़ दिया जाए तो भी चलता है, लेकिन जब विश्वास टूट जाता है तो बहुत मुसीबत होता है। और भारत सरकार और जो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये हमारे राष्ट्रवाद के नाम पे ये सरकार बनी हुई है। इसको लोग जानते हैं विश्व में कि साहब ये विश्व बनने की तैयारी में है। भारत को आज जो सम्मान मिला हुआ है,
वो इसलिए मिला हुआ है कि हमारी सामरिक शक्ति, हमारी जो सुरक्षा बलों की ताकत 3 अंगों की है, वो बहुत शानदार है। तो जब इस तरह की स्थिति है, तो आज के इस मीटिंग में ही नहीं, राज्य सरकार के द्वारा यूनियन टेरिटोरीज के तौर पे आज हमारे एलजी साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बेसिकली वो इंजीनियर हैं। तो ये बात को उनको समझना पड़ेगा कि जो असंगठित लोग, जो प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य से आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत को आज जो सम्मान मिला हुआ है, वो इसलिए मिला हुआ है कि हमारी सामरिक शक्ति, हमारी जो सुरक्षा बलों की ताकत 3 अंगों की है, वो बहुत शानदार है। तो जब इस तरह की स्थिति है, तो आज के इस मीटिंग में ही नहीं, राज्य सरकार के द्वारा यूनियन टेरिटोरीज के तौर पे आज हमारे एलजी साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बेसिकली वो इंजीनियर हैं। तो ये बात को उनको समझना पड़ेगा कि जो असंगठित लोग, जो प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य से आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के आते हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। अन्यथा ये जो विश्वास टूट रहा है, आपको पता है काजीकुंड से लेकर जम्मू और श्रीनगर के पूरे इलाके में रोड के ऊपर जो काश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम सामूहिक इस्तीफा देंगे, प्रधानमंत्री योजना में हम यहाँ काम नहीं करेंगे, और जब तक हमें सुरक्षा की पूरी चौकस बंदोबस्त नहीं होगी, हम जम्मू के अंदर हमारी ट्रांसफ़र की जाए। तो इनको जो प्रवासी मजदूर हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, संयुक्त अमीरात का करोड़ों का निवेश हो चुका है और उसमें सबसे ज़्यादा लाखों के स्ट्रेंथ में प्रवासी मजदूर बिहार, यूपी, उड़ीसा और बंगाल से जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि योजनाबद्ध तरीके से खास करके इनकी सुरक्षा की बंदोबस्त की जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिहारी मजदूर हैं, वो इतने, मुझे अपना अनुभव है, मेसन का काम, खेती का काम, फल के साथ सभी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं हमारी बिहार सरकार एक नोडल एजेंसी, वहाँ एक ऑफिसर को डिप्यूटेशन के तौर पे पदस्थापित करती है और वो देखे कि इनके सिक्योरिटी के बारे में क्या हो रहा है, और ज़रूरत के अनुसार नीड टू नो बेसिस पे उसकी पूरी देखभाल करे, और ज़रूरत पड़ने पे अपने दूसरे राज्यों के साथ तालमेल रखे, और भारत सरकार के साथ भी तालमेल की आज ज़रूरत है, क्योंकि बड़गाम जैसे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। ये कौन विश्वास दिलाएगा कि ये प्रवासी मजदूरों को अगले कुछ दिनों में कोई इनके साथ नापाक इरादा, TRF, KFF, इन्होंने साफ चेतावनी दिया है कि आप कश्मीर से चले जाइए प्रवासी मजदूर और हिंदू पंडित। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे नीतीश बाबू, जो माने जाने पुराने मुख्यमंत्री हैं, इस पे अपने आप ज़मीनी स्तर पर ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत दुखद है। और इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि जो मर जाते हैं उनके भविष्य के बारे में कोई चिंतित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ BSF के रिटायर्ड कमांडेंट ललन सिंह जी, जिनका कहना था कि जो मजदूर हैं बिहार के, वो बाहर जाते हैं और खासकर कश्मीर में जाते हैं और वहाँ के विकास कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी जो है उनको टारगेट कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रही हैं, तो ऐसे में जो है वो बिहार की सरकार, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए और उन्हें जो है अब एक अधिकारी को नियुक्त करके रखना चाहिए, ताकि वो जो है जो मजदूर हैं, असंगठित हैं, जो बाहर काम करने जाते हैं, उनकी सुरक्षा में के लिए वो काम करे। पटना से कैमरा राजेश के साथ शक्ति न्यूज़ 22 को पटना।